जहाज हाईजैक हुआ है और ये जहाज भारत आ रहा था। क्यों हुआ हाईजैक, क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। असल में तुर्की से भारत आ रहे एक मालवाहक जहाज को रेड सी में हुथी विद्रोहियों ने हाईजैक कर लिया है। ये जहाज है गैलेक्सी लीडर। ये जहाज गाड़ियां ढो रहा था, इसे गुजरात के एक पोर्ट पर पहुंचना था। तो गैलेक्सी लीडर है और इसमें करीब 25 क्रू मेंबर थे। हालांकि इनमें ना कोई भारतीय है और ना कोई इजरायली। क्रू मेंबर जो बुल्गारिया, फिलीपींस, यूक्रेन से हैं, उन्हें हुथी विद्रोहियों ने बंधक बनाया हुआ है। और बंधक बनाया हुआ है इसलिए क्योंकि उन्हें लगा कि ये इजराइल का जहाज है। इजराइल ने आरोप लगाया है कि ये एक आतंकी वारदात है और इसके पीछे ईरान है। लेकिन ईरान ने अब साफ साफ इससे इनकार कर दिया है कि उनका कोई भी हाथ है इसमें। असल में हुथी विद्रोहियों का ही ये बयान था। उन्होंने कहा कि इस इलाके से कोई भी इजरायली जहाज गुजरा तो उसकी खैर नहीं। इजराइल के खिलाफ हमास के युद्ध में असल में हुथी भी शामिल हो गए हैं और लगातार इजराइल पर ड्रोन, मिसाइल वगैरह से हमले कर रहे हैं, गोलीबारी कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जहाज आखिर है किसका, जिसको हुथियों ने इजरायली बताया है। इजरायली अधिकारियों का यह कहना है कि जहाज ब्रिटिश है और जापान इसे ऑपरेट कर रहा है, यानी लीज पे लिया हुआ है, इसे ऑपरेट किया जा रहा है। लेकिन एक और डेटाबेस होता है जो कि समुद्री जहाजों के बारे में जानकारी देता है। ये पब्लिक डेटाबेस होता है। इसके मुताबिक जहाज जो है वो रे कार कैरियर से जुड़ा हुआ है। रे कार कैरियर्स के मालिक अब्राहम रामी उंगर हैं, जो कि एक इजरायली बिलियनर हैं। उनके मुताबिक उन्हें और जानकारी का इंतजार है। लेकिन इस हाईजैक से इस क्षेत्र में लड़ाई के फैलने की आशंका बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि हुथी विद्रोह 90 के दशक में शुरू हुआ और शिया इस्लाम का जायदी सेक्ट जो है उसका ये समर्थक है। यमन की सरकार से कई बार ठनी और सुन्नी सऊदी अरब से अब भी जंग इनका जारी है। 2014 में यमन की राजधानी सना पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया था और देश के कई हिस्से उनके कब्जे में हैं, बड़े हिस्से उनके कब्जे में हैं। लेकिन मान्यता प्राप्त जो सरकार है यमन की, वो अदन में बैठती है। और अब एक बार फिर जिस तरह हुथी हमले कर रहे हैं और शिप हाईजैक किया है, हमले इजराइल पे हो रहे हैं और शिप इन्होंने हाईजैक किया है इजराइल का नाम लेकर, लड़ाई अब लगता है कि बढ़ सकती है। क्योंकि इस इलाके में बड़ी संख्या में मालवाहक जहाज यहाँ से गुजरते हैं और मालवाहक जहाज जो है सुएज कनाल का जो ये पूरा रास्ता है वहाँ से ये गुजरते हैं। और इनकी ये डिमांड है, हुथी की ये डिमांड है कि गाजा पर इजराइल हमले रोके। लेकिन ये एक मालवाहक जहाज को यहाँ पर रेड सी में, जहाँ बड़ी संख्या में मालवाहक जहाज गुजरते हैं, वहाँ पर इस तरह की हरकत जो है वो और तनाव पैदा कर सकती है और कन्फ्लिक्ट जो है वो और बड़ा हो सकता है अगर इसमें सऊदी, अमेरिका ये सब कूद जाए, क्योंकि ये रास्ता जो है वो रुक नहीं सकता है।